नमस्कार। लोकसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल 2024 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में बात करेंगे दिल्ली के बैटल की। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है, पर विडंबना देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और चुनाव तक जेल से बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। हालात इतने बुरे हैं कि मुख्यमंत्री साहब जेल में है और बाहर एक तरफ आम आदमी पार्टी के अंदर फूट है, कांग्रेस के अंदर भी तकरार है और तो और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। जब से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है, तब से मुसीबत बढ़ती जा रही है और चुनाव के नतीजों पर जो ताजा सर्वे सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी की नींद उड़ाने वाला है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता खुलना बड़ा मुश्किल है। तो आखिर क्यों दिल्ली के बैटल में आप कांग्रेस ने मिलाए हाथ फिर भी आसान नहीं है रहा? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली में ये क्या चल रहा है? जब से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, बवाल क्यों हर दिन बढ़ता जा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की बुद्धि को लकवा मार दिया है। राजनीति करने वाले लोग रणनीति नहीं बना रहे। ये सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग, गालीबाज गाली गलौज करने वाले लोग, कविता लिखने वाले लोग, जेएनयू का हिंदी डिपार्टमेंट का, जेएनयू के वामपंथी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वामपंथी कुछ प्रोफेसर्स, इनसे जिनका चुनावी राजनीति से कोई लेना देना, कभी कोई वास्ता रहा नहीं, इन लोगों ने राहुल गांधी को घेर लिया और ये बता दिया 1+1=2। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। 1+1 11 भी हो सकता है, 1+1 -11 भी हो सकता है। दिल्ली में माइनस हो गया। ये केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने सोचा कि भाई मिल जाते हैं, एक साथ मिलके लड़ेंगे, 1-2 सीट जीत जाएंगे। ये नहीं सोचा, बुद्धि तक नहीं लगाई कि पिछली बार जो सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली के किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में 50% से कम वोट है ही नहीं। तो क्या आप बाकी कितने भी मिलवा लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने ऐसा काम कर दिया टिकट बांट करके, कांग्रेस पार्टी ने ये कन्हैया कुमार को टिकट देकर के, कि दोनों को अगर जोड़ भी दे उससे भी कम सीटें, वोट्स मिलेंगे। सीट का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वोट्स भी और कम आएंगे। और यहां तो दिल्ली में इंडी गठबंधन की नैया डूबेगी ही डूबेगी। कांग्रेस पार्टी की नैया डूब रही है पंजाब में भी, कांग्रेस पार्टी की नैया डूब रही है पूरे देश भर में, क्योंकि आपने मौका दे दिया कि भाई ये टुकड़े टुकड़े गैंग। अब आपने किस आधार पे लिया? राजीव ने इसी प्रोग्राम में 3-4 दिन पहले ही बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध में उतरे हुए हैं कि भाई बाहर ये कन्हैया को यहां क्यों आप लाकर के खड़ा कर दिए। अगर सिर्फ एक सीट के ऊपर ये बात होती तो बात होती। अब कन्हैया वहां पहुंचा है, सारे टीवी वाले आज देख रहे हैं कि चल रहा, वो बुरारी में कोई पहुंचा हुआ है, कोई कहीं पहुंचा हुआ है। ये बताओ, टुकड़े टुकड़े गैंग। आपने मुसीबत को अपने सिर पे मोल लिया। कोई नहीं वोट करेगा, कोई उसको वोट नहीं करेगा। क्यों वोट करेगा? और सबसे बड़ी समस्या, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, एक तो नीम ऊपर से करेला। जो लोग कांग्रेस पार्टी के विरोधी हैं वही तो आम आदमी पार्टी के साथ आए। अब आपने गठबंधन कर लिया, ये तो वापस आम आदमी पार्टी का 50% वोटर वो है जो देश के बारे में एक अलग सोच रखता है। हालांकि उसका जो विश्वास जो है गलत व्यक्ति में है, लेकिन मंशा उनकी सही है। ये लोग अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से एक आशा में जी रहे थे। उनको अभी भी लग रहा था भाई केजरीवाल कुछ करेगा। उन्होंने गलत जगह अपना बेट लगा दिया। लेकिन उनसे ये कहेंगे कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट कर दो, तो वो नहीं करेगा। वो आम आदमी पार्टी का 50% वोट जो है, जहां जहां कांग्रेस को उम्मीदवार है, वो चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। इस गठबंधन के बाद आप देखिएगा, जब रिजल्ट आएगा, ये लोग कान पकड़ेंगे, माफी मांगेंगे, जैसे यूपी में हुआ था। यही कांग्रेस पार्टी अर्थमेटिक लगा रही थी, सारे लोग इकट्ठा हो गए थे,
फिर भी क्या हुआ, सीटें बढ़ गई और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई कि अब वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हिलाने की हैसियत में कोई बचा ही नहीं। तो दिल्ली भी यूपी की तरह जाएगा। यहाँ सिर्फ 7 सीटें हैं, 7 सीटों में पिछली बार से ज़्यादा वोट पाकर 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल, लेकिन सर आम आदमी पार्टी की तो मुसीबत समझ में आती है कि उनके मुख्यमंत्री साहब जो है वो जेल में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता क्यों नहीं चुनाव प्रचार के लिए उतर रहे हैं? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है सड़क पे? किसके लिए चुनाव प्रचार करेगा? जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात है, जहां पर कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया गया, वहां और किन लोगों पर चर्चा हो रही थी? संदीप दीक्षित के ऊपर, अरविंदर सिंह लवली के ऊपर, इन दोनों के नामों पर चर्चा हो रही थी और दिल्ली के संगठन की तरफ से इन्हीं दोनों का नाम ऊपर भेजा गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे कंफ्यूज हो गए कि भाई राहुल गांधी तो बोल रहा है कि वहां पर कन्हैया कुमार को लाना है, नीचे वाले जो बोल रहे हैं कि अरविंदर सिंह लवली को खड़ी कर दो या फिर संदीप दीक्षित को खड़ा कर दो। अब ये कैसे हो सकता है? हम अगर डिसाइड कर लेंगे तो राहुल गांधी से डांट पड़ेगी। ये बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के सामने घिघी बंधी रहती है मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्योंकि वहां पर तो किसी और नेता की कोई औकात ही नहीं है नेहरू गांधी खानदान के तीनों के अलावा। तो यहां पर ये दोनों नेता सोच रहे थे एक दूसरे में से किसी को दे दो, लेकिन अरविंदर सिंह लवली भी अब इसके प्रचार में वो जोर नहीं लगा पा रहे हैं कि कन्हैया कुमार के लिए हमें प्रचार करना पड़े। उसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आम आदमी पार्टी के वोटर कौन हैं जो कांग्रेस के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, लेकिन केजरीवाल के दिखाए गए उम्मीदों के कारण उसके साथ चल दिए। ये ग्राउंड रियलिटी है और अभी ये मीटिंग आम आदमी पार्टी की जो चल रही है उसमें ये दिख रहा है। जी, एक बात आपसे बोलना चाहूंगी, दिल्ली की जनता अब ये कह रही है कि अगर कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार में नजर आते हैं तो उसको दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे दिल्ली से। देखिए, दिल्ली की जनता तो ये पहले से इस बात के लिए तैयार है कि कन्हैया कुमार का क्या असर करना है, लेकिन पूरे दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं और जो वोटर हैं, इन तीनों के बीच अंतर है। नेता और जो फुल टाइम वर्कर है वो तो दोनों के गठबंधन को स्वीकार कर चुका है, वो मजबूरी में प्रचार करने के लिए उतर रहा है, लेकिन जिसके पास ये वोट मांगने जा रहा है वो कंफ्यूज्ड है। आम आदमी पार्टी के जहां उम्मीदवार हैं वहां कांग्रेस के जो सपोर्टर थोड़े बहुत बचे हुए हैं दिल्ली में, और पिछले लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस का सपोर्टर जो है वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। और जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नहीं खड़े हैं, कांग्रेस के खड़े हैं, वहां आम आदमी पार्टी का सपोर्टर जो घोर कांग्रेस विरोधी रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। और नेता आपस में कांग्रेस के लड़ रहे हैं कि अब इन लोगों के लिए हम प्रचार करें कैसे, क्योंकि कन्हैया की बात नहीं है, उदित राज का भी वही हाल है कि वो तो यहां का है ही नहीं, लोकल लीडर नहीं है, अचानक से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आया, अब अचानक से कांग्रेस में आया है, तो यहां पर उसके लिए संगठन क्यों काम करे, और यही स्थिति पैदा हो चुकी है। जी बिल्कुल। और सर अब तो चुनावी सर्वे भी सामने आने लगे हैं, लेकिन ये सर्वे तो राहुल गांधी के लिए, एक अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका देने वाला है, खाता ही नहीं खुल रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल से कई सारी गलतियां भी हुई। अरविंद केजरीवाल का कैलकुलेशन ये था कि वो राम मंदिर के दौरान देखिए कैसे वो हनुमान चालीसा करवा रहा था, तो मंदिर जा रहा था, गेरुआ वस्त्र पहन करके वो सारी चीजें कर रहा था। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही थी। राम मंदिर का तो शुरू से ही विरोध रहा। अब आप ये बताओ कि आप राम जी के साथ हो या विरोध हो। अब आप इस चीज को समझिए कि आपको बता, अब तो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई इस गठबंधन के लिए। एक जो है गेरुआ पहन करके घूम रहा था कि हिंदू वोटर से लेकर के आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आपने हाथ मिला लिया नास्तिकों से। तो आपका ये जो पूरा प्लान जो था, अब तक जिन जिन चीजों के ऊपर आप कैंपेन कर रहे थे कि इन सब चीजों को कह के हम दिल्ली की जनता से लोकसभा में वोट मांगेंगे, वो सब का सब तो धरा का धरा रह गया। केजरीवाल जो सबसे अहम चीज है, इसको समझना जरूरी है
कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद से और जो एक के बाद एक खुलासे होते चले जा रहे हैं, और जैसे केजरीवाल के साथ दिल्ली की जनता सड़कों पे नहीं उतरी उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसके रैली में भीड़ नहीं आई, उसके उपवास में उसके पार्षद तक नहीं गए, 200-250 लोग वहां पे पहुंचे, इससे केजरीवाल की भी साख, उसकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं। एक, कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल रिफ्ट, कांग्रेस पार्टी का वीक संगठन, कांग्रेस पार्टी का कंफ्यूज्ड नेता, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर के आपने और अपनी मट्टी पलित कर दी। और दूसरी तरफ केजरीवाल जो अपनी साख खो बैठा है, कट्टर ईमानदार वाली जो वो प्रपंच करता था, वो अब उसके हाथ से भी जा रहा है। तो एक तरफ मोदी वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये गठबंधन बना करके भी नीचे चले जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि 25% वोट पे ये गठबंधन सिमट के रह जाए और 75% वोट भारतीय जनता पार्टी ले ले और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ही तगड़े मार्जिन से सरकार बनाने के लायक बन जाए। बिल्कुल, जो चुनावी सर्वे है उसमें तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए तो झटका है ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये अच्छा वक्त था। केजरीवाल जेल में है, वो घोटाले का फायदा उठा सकते थे, लेकिन क्या वो गलती कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है जो इतनी अच्छे टाइम पे वो पीछे रह गए? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अभी जो रणनीति बनती है उसमें लंबी योजनाएं नहीं होती कि कुछ समय बाद तक के लिए रणनीति बनाएं। अगर ये लंबी योजना पर चलते तो अलग अलग राज्यों में जो स्थिति कांग्रेस की रही, चाहे बिहार में ही राजद के साथ गठबंधन तोड़कर अगर कांग्रेस 8-10 साल तक वहां राजनीति करे तो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच के टकराव हो जाएगा, जैसे दूसरे स्टेट में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कर पाती है। दिल्ली में भी इन्होंने आनन फानन में गठबंधन का फैसला लिया। दोनों पार्टी के नेता जानते थे, कांग्रेस के नेताओं को यह लगा कि आम आदमी पार्टी के साथ आने से मुस्लिम वोट इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे, हम दोनों के बीच बंटता है, और जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन के, जो कंफ्यूज्ड वोटर हैं, वो भी केजरीवाल के साथ हमारे साथ आ जाएंगे। केजरीवाल के कारण कांग्रेस के नेताओं को तो ये पता नहीं था कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार के एक एक करके पोल और खुलने वाले हैं, और ये जब सामने आ गया तो अरविंद केजरीवाल के लिए अलग मुसीबत। और जो बैठकें हो रही है अभी, उसमें देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बैठक हुई और उस बैठक में यह बताया जा रहा है कि देखिए 2025 में तो हम साथ चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो 2025 के प्लान पर हमें काम करना चाहिए। कांग्रेस इसका इस्तेमाल, यानी लोकसभा चुनाव में मिले वोट और पॉपुलैरिटी संगठन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ 2025 में करेगी। और इसलिए यह ध्यान रखो, अपने विधायकों को कांग्रेस के लिए उपयोग मत करो, वो जहां कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है, अपने पार्षदों को, अपने संगठन को, दोनों के बीच मिक्सअप नहीं होना चाहिए। दोनों संगठन के लोग एक साथ रोड शो, रैली नहीं करें। ये तो आम आदमी पार्टी के प्रपंच करने वाले ये लोगों की रणनीति है कि पार्टनर जो है उसके पीठ में छुरा भोंकने के लिए अभी से तैयार है। तो ये ऐसे गठबंधन है जिसमें एक दूसरे के नेता, कार्यकर्ता, वोटर, समर्थक, किसी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। तो बात यही है कि ये जो कन्फ्यूजन में न तो इधर का रहेगा न उधर का रहेगा, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, यह बहुत सही बात है कि हो सकता है इस बार दिल्ली में रिकॉर्ड बने, 75% वोट भारतीय जनता पार्टी। जी, मतलब इस अलायंस का फायदा बीजेपी को हो गया है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए खबर बुरी है। बीजेपी दिल्ली में क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो हर सीट पर बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। ये अंतर ऐसा रहा है कि कांग्रेस और आप दोनों को मिले वोटों को जोड़ भी दे तब भी बीजेपी को मात देना आसान नहीं था। ऐसे में इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों को बीजेपी से ज्यादा वोटों की दरकार है, पर गठबंधन का भी कोई असर नजर नहीं आ रहा है और दिल्ली के बैटल में जीत बीजेपी की होती साफ साफ नजर आ रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।